अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप माही। ग्रीन कलर की कामदार शॉर्ट फ्रॉक के साथ ही हम रंग दुपट्टा और कैपरी ज़ेबतन किए हुए थी। लाइट सा मेकअप की वो सर पर दुपट्टा रखती हुई उस स्किन कलर की कढ़ाई वाली चादर कांधों पर लिए हुए थे। इत्जा की टिकी हुई नजर महसूस करती हुई इत्जा के सामने नजर उठाने से घबरा थी। तारीफ जब की जाती है ना तो उसे मुस्कुराकर वसूल करना चाहिए। माही के सर पर दुपट्टे को अच्छे से सेट करता हुआ उसके घबराए हुए चेहरे को मुस्कुराकर देख रहा था। चले, नजर झुकाए हुए माही को इत्जा के सामने मसीद खड़े रहना महाल लग रहा था। अब चलते हैं। मही की पेशानी पर अकीदत से लब रतबा मही की बंद आंखें होने के बावजूद भी पलकें झपकती हुई देखकर वह मुस्कुराया था। इर्तिजा का हाथ पकड़े वह पीछे पीछे चल रही थी। इर्तिजा के लम्स को पहली बार अपनी पेशानी पर महसूस करती वह मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर आमिर के घर बड़े ही खुशगवार माहौल में डिनर करके इर्तिजा और माहिन इजाजत लेकर वहां से वापस से गांव के लिए रवाना हुए थे। ट्रैफिक आज ना होने के बराबर था, मगर फिर भी रेड सिग्नल पर इर्तिजा ने गाड़ी रोक दी थी। साथ ही उसके पीछे दो मर्सिडीज भी रुकी थी, दो दलावर जिनमें दलावर शाह के भेजे हुए गार्ड्स मौजूद थे, जो कि इर्तिजा के लाख मना करने के बावजूद भी वो उसके पीछे आ गए थे। कहाँ जा रही हैं आप? इर्तिजा को सीट बेल्ट खोलता देखकर वह परेशान हुई थी। शादी के बाद पहली बार आप मेरे साथ किसी लंबे समय पर आई हैं, कुछ खास करना बनता है ना, इसलिए आप यहाँ पर बैठे, मैं बस अभी वापस आता हूँ। नासमझी में देती हुई वह इर्तिजा को डोर खोलता देख रहे थे। इर्तिजा गाड़ी से उतरकर राइट साइड पर बनी हुई फ्लावर शॉप की तरफ बढ़ा था। उसके पीछे पीछे दो गार्ड भी साथ गए थे। वहां से महीन के लिए सूरज गुलाब के गजरे और व्हाइट लिली और सूरज गुलाब का बुके लिए हुए मुस्कुराता हुआ वापस से गाड़ी की सिमत बढ़ा था। ग्रीन सिग्नल होते ही वो गाड़ी साइड पर रोक गया था। हाथ आगे करें अपना। रोबदार लहजे में वह महीन के मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। इर्जा के हाथों में अपने लाए हुए फूल देखकर वह सरशार सी थी। फौरन से हाथ आगे करती वह खामोशी से इर्तजा को गजरे पहनाते देख रहे थे। सॉरी, बुक्के जो के माही पर जोश होश होकर लिए थे, मगर इर्जा के सॉरी कहने पर बलब दबा गए थे। सॉरी आपको नहीं, मुझे कहना चाहिए। हाँ माँ, मैंने आपको बुरा भला कहा है। नजर झुकाए हुए इर्जा को मासूम लगे थे, इसीलिए यह सब मेरी तरफ से आपके लिए। इर्जा के दिया हुए बुके वापस उसकी सिमत बढ़ा गए थे। अच्छा जी, मेरे लाए हुए फूल आप मुझे ही लौटा रही हैं? थोड़ी देर माहीन उसे मासूम लगे थे, मगर अब उसके अंदाज पर उसे चिराग भी ना कह सका। आपके नहीं, मेरे शोर के लाए हुए फूल हैं, जो मैं आपको यानी कि डॉक्टर जलाद को दे रही हूँ। शरारत से कहती हुई इर्तिजा को हैरान कर गई थी। जहे नसीब, मुस्कुराते हुए सर को हम करता वो माहीन से बहुत बुके लेकर डैशबोर्ड पर रख गया था। इर्तिजा के करीब होते हुए वो कार ड्राइव करते हुए इर्तिजा के कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर गए थे। नींद आ रही है आपको? माही के इस तरह से अपने कांधे पर सर रखने से उसे यही गुमान हुआ था। नहीं, सर ऊपर करती वो इत्तजा के संजीदा चेहरे को देखकर मुस्कुराए थे। आप गाने नहीं सुनते क्या? उस दिन में जब आप मुझे सप्ताह से छोड़ने पहाड़ी विला जा रहे थे, तब भी कोई गाना नहीं चलाया आपने। चले, जब तो मैनर्स के खिलाफ होता, मगर अब तो चला ही सकते हैं ना। इर्जा के कांधे पर सर रखे वो शिकवा कुन अंदाज में बोल रहे थे। मैं ऐसे ऐसे गाने सुनता फिर आप ही शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। शरारत से कहते हुए वो पूरी तरह से उसे ड्राइविंग पर मुतवज्जो था। फिर ना ही चलाएं तो बेहतर है। इर्जा के कहे अल्फाज वो पहले इनकार कर गई थी। अब तो चलाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझसे पहली बार कोई शिकवा किया है। म्यूजिक प्लेयर ऑन करता वो मही की फटी हुई आंखों को यकसर इग्नोर कर गया था। कैसे बताएं तुझे, क्यों तुझको चाहा यारा, अपना बताना न पाए। बातें दिलों की देखो, जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना। माही के लब मुस्कुरा उठे थे, जबकि इर्जा उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर लब दबाए हुए था। मिलकर भी हम ना मिले तुमसे, ना जाने क्यों। मीलों के हैं फासले तुमसे, ना जाने क्यों। इर्जा के कंधे पर सर रखे वो टिकटिकी बांधे हुए इर्जा को ही देखे थी। इर्जा खेलते हुए लबों को वो बड़े गौर से देखे थे। माहिन के साथ होते हुए नजरों के तनासब व चंद पल के लिए खुद को उनमें डूबता हुआ महसूस कर रहा था। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी, वजह हुए तुम दिल की आरज़ू। अगले ही पल सिग्नल पर अपने साथियों की गाड़ी के शीशे के साथ सर को टकाए हुए, ऑफ स्लीव्स वाइट टी शर्ट पहने हुए, अपने बालों को हाई टेल पोनी बनाए हुए लड़की, जिसे पहचाने में उसे जरा ताहीर नहीं लगे थे। नूरी को ध्यान के साथ देखकर वो चौंका था। नूरी, दिल लब बड़बड़ाया था। कुछ कहा आपने? कांधे पर हों सर रखे हुए मही को इर्तिजा की बड़बड़ाहट समझ न आई थे। कुछ नहीं। फौरन से गाड़ी का शीशा ऊपर करता सिग्नल तोड़ता हुआ गाड़ी को हवा की तरह उड़ाकर वहां से गुम हुआ था। धूल उड़ाती हुई गाड़ी को जाता देखकर नूरी, जो पहले गाने सुनते हुए इर्तिजा को सोचे थी, फिजा में उड़ती हुई धूल को देखकर अफसुदगी से मुस्कुराई थी। क्या कर रही हो तुम लड़की अपने साथ?
ड्राइव करते इर्जा नूरी के बारे में सोच रहा था। फिर अपने कंधे पर सर रख के सोई हुई माही को देखकर वो तो शुक्राना अंदाज में मुस्कुराया था। 4 साल पहले। गुड मॉर्निंग डॉक्टर इर्तिजा। 27 साल इर्तिजा, जो कि ब्लू जीन्स पर व्हाइट पिंक कलर की शर्ट का कोने तक फोल्ड किए हुए अपने डार्क ब्राउन बालों को पेशानी पर बिखेरे हुए था, जो उसका महसूस अंदाज था। जोकर के खुले हुए तस्मों की फिक्र किए बगैर जॉगर के खुले हुए तस्मों की फिक्र किए बगैर हर फीमेल डॉक्टर की नर्स की सताइशी नजरें का मुस्कुरा का जवाब देता रिसेप्शन एरिया से गुजरता हुआ अपने वार्ड की जानब बढ़ रहा था, जब सामने से आती हुई डॉक्टर रामीन को देखकर खुद पर संजीदगी तारी कर गया था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर इर्तिजा। जज्बात से लबरेज लहजे मुस्कुराकर डॉक्टर रामीन बोले थे। गुड मॉर्निंग। जबरन मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो इहलाकियत का मुजाहरा करते बोल गया था। आपको याद है ना आपका प्रॉमिस? इर्जा के नासमझी वाले तासा देखकर मुस्कुराई थी। आज शाम सर्जरी से फारिग होने के बाद आपको मेरे साथ काफी के लिए चलना है। वो याद दिलाती हुई इर्जा के साथ काफी पर जाने के लिए सोच कर ही पुरजोश हो थी। ओह, तो काफी का वादा मैंने आपको दिया था। सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया था। डॉक्टर रामी के सामने अपनी फिसलती जुबान को दांत तले दबा गया था। मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा ही हुआ कि आप कुछ नहीं समझी। दांतों की नुमाइश करता हुआ वह रामीन को देख रहा था, जो इस वक्त उसको हंसा हुआ देखकर खोई हुई थी। शुक्र है, दिल ही दिल में अपने ना पकड़े जाने का शुक्र अदा करता वह रामी के चेहरे के आगे हाथ हिलाकर उसे होश की दुनिया में लाया था। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं सर्जरी से फ्री हो जाऊंगा। जब तक आप भी फ्री हो जाएंगे फिर हम साथ चलेंगे। वो कहकर वहां पर रुका नहीं था। वार्ड में दाखिल होते ही फीमेल नर्स स्टाफ से सुर और गुलाब लेता हुआ वह मजीद मगरूर हुआ था। सुधर जाओ इर्जा शाह। पीछे से डॉक्टर आमिर की सरगोशी पहनता था। मैं थोड़ी कहता हूँ कि मुझे फूल दे, खुद ही मुझे मुस्कुरा कर फूल देती हैं तो मैं ले लेता हूँ। आप तो जानते हैं ना, इर्तिजा शाह अपने गांव की लड़कियों के अलावा किसी लड़की को इनकार नहीं करता, फिर चाहे वो फूल दे या फिर कॉफी की ऑफर। चेयर पर झूलता हुआ मुस्कुरा रहा था। गांव की लड़कियों को भी क्यों छोड़ा है तुमने? चेयर पर बैठते हुए इर्जा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शहर की और गांव की लड़कियों में फर्क है। यहाँ किसी पर पाबंदी नहीं है और वहां पर फकत पाबंदी ही पाबंदी है। हौस चेयर पर झूलता हुआ थोड़ी संजीदगी से बोल रहा था। फिर कितनी लड़कियों के साथ डेट है आपकी? तेवपा कोने टकाए हुए संजीदगी से पूछ रहा था। 4 के साथ है। लब दबाकर वह नजर झुकाए जवाब देता हुआ डॉक्टर आमिर की रिएक्शन की वजह से ऐसे बोल रहा था। 4 कम नहीं है? तंजे अंदाज में इस्तफसार किया था। है ना, मुझे भी कम ही लग रही थी, पर क्या कर सकते हैं, आज सर्जरी भी करनी है तो इसलिए सिर्फ 4 ही डेट के लिए टाइम निकाल सकता। डॉक्टर आमिर के तंज को वह बिना समझे बोल गया रहा था। तोबा अस्तगफुरुल्लाह, तोबा अस्तगफार। कानों को हाथ लगाए हुए अपने चेयर से उठ खड़े हुए थे। अल्लाह माफ करे इर्जा तुमसे। जवाब इर्जा जिंदगी से भरपूर कहकर लगाया गया था। तैयार हो सर्जरी के लिए? डॉक्टर आमिर के सवाल पर वह संजीदा हुआ था। आज तक मेरे कैरियर की कोई भी सर्जरी नाकाम ठहरी है? मगरूर लहजे में कहता हर दर्जा इत्मीनान लिए हुए वो तैयार था। इंशाल्लाह कहने की आदत डालो इर्जा शाह, नसीहत करते हुए वहां से गए थे। यार माँ, फोन अटेंड करने के बाद कहाँ चली जाती हैं आप? इर्जा की शो आवाज सुनकर वो मुस्कुरा उठी थी। कहीं नहीं, बस तुम्हें खामोशी से सुनती हूँ। अच्छा, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आज मेरी सर्जरी है। दुआ कीजिएगा कि कामयाब ठहरो। संजीदगी से कहते हुए वो सर्जरी करने के लिए तैयार खड़ा था। अल्लाह पाक अपना करम करे और मेरा बेटा कामयाब ठहरे हमेशा की तरह। ढेर सारी दुआएं लेता हुआ फोन ऑफ करके ऑपरेशन थिएटर की जाना मतवज्जा मजबूत और शौक कदमों के साथ बढ़ा था। डॉक्टर इर्तिजा, आप तैयार हैं? सीनियर डॉक्टर इम्तियाज ने उसे मुस्कुराता हुआ देखकर पूछा था। हमेशा की तरह आप भी तैयार हूँ। डॉक्टर में आंखों में मगरूर के झलकते भी साफ दिखाई दे रहे थे। मगरूर होना बनता भी है। उसके करियर की शुरुआत में कामयाबी से करने वाला इर्जा शाह सीनियर के आगे भी आज तक डर से नहीं काम पाता। वेरी गुड डॉक्टर इर्जा। इर्जा के कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर डॉक्टर इम्तियाज पूछ हुए थे। लाइट्स ऑन होते हुए इर्जा का जिस्म पल भर के लिए साकत हुआ था। स्ट्रेचर पर लेटे बच्चे को देखकर उसकी सर्जरी करनी है, हैरानगी से पूछता हुआ उस बच्चे को ही देख रहा था। आपने रिपोर्ट्स पढ़ी थी? डॉक्टर इम्तियाज ने उससे हैरत से पूछा था। पढ़ी थी, मगर छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ? इर्जा को तो सिर्फ इतना मालूम था कि जिसके आज वो सर्जरी करने जा रहा है उसकी आंख की बनाई पर एक्सीडेंट असर हुआ है। इर्जा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है सोचने का, जल्दी से सर्जरी स्टार्ट करनी होगी हमें। सागत खड़े हुए इर्जा को देखकर वह सर्जरी स्टार्ट करने का कह चुके थे। आई एम सॉरी, मैं ये सर्जरी नहीं कर सकता। 2 कदम पीछे हुआ था। अब आप मुड़कर नहीं सकते इर्जा शाह। सर्जरी आपको ही करनी है इर्जा शाह, और आप काट सकते हैं। हौसला अफजाई करते हुए कंधे पर हाथ रखे हुए थे। यह सर्जरी रेस की हो सकती है, बचा बहुत ही कम है। इर्जा की लहजा डर आया था। काश वो पहली रिपोर्ट में बच्चे की उम्र पा लेता तो शायद आज सर्जरी की नौबत ना आती। इर्जा के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर इम्तियाज सर्जरी शुरू कर चुके थे। सर्जरी करते हुए
इर्जा के हाथ पहली बार कांपे थे, साथ साथ उसे इस बच्चे की बनाए जाने का डर अलग से सताया जा रहा था। हुआ भी कुछ यही कि जहान की आंखें अपनी रोशनी खो गए थे। इर्जा शाह की कैरियर का पहला केस नाकाम ठहरा था, जो इर्जा शाह को बदल गया था। ऑपरेशन नाकाम ठहरा था क्योंकि अजहान की आंख पर लगाए के लेजर रिएक्ट कर रहे थे। इर्जा शाह वहीं पर अपना साकत वजूद लिए एक ही जगह पर जम गया था। मैंने कहा था डॉक्टर इम्तियाज, इस वक्त ये बच्चा सर्जरी के लिए तैयार नहीं है, बेबसी की कैफियत में कहता हुआ घुड़ लाया था। गलती मेरी नहीं डॉक्टर इर्तिजा शाह, गलती आपकी है। इर्जा के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर इम्तियाज की जिद पर उसने सर्जरी स्टार्ट की थी और अब उसे ही वो मुजरम ठहराकर खुद को बड़ी आसानी से बड़ी आजमान काट गए थे। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छे से पाले तो ये सब न होता। पहले इस बच्चे की एक आंख बेनाई कम थी, मगर तुम्हारी गलती की वजह से आज ये बच्चा नाबीना हो गया है। इस सब की जिम्मेदार तुम हो डॉक्टर इर्तिजा, सिर्फ और सिर्फ तुम। फटी हुई आंखों से कभी अजहान को देख रहा था तो कभी मसलसल उसे गलत कहते हुए अपने सीनियर डॉक्टर इम्तियाज को, जो हर लिहाज में उससे बेहतर डॉक्टर कहलवाते थे। मगर आज इस नाकाम सर्जरी का जिम्मेदार वो अकेला ही ठहरा था। तुम डॉक्टर कहलवाने के लायक नहीं हो इर्जा शाह। आज के बाद तुम डॉक्टर के नाम पर स्याह थब्बा खिलवा जाओगे। अब उसकी फैमिली को जवाब तुम ही दोगे, क्योंकि ये सर्जरी तुम्हारी जेर निगरानी में की गई है। इर्जा को जिम्मेदार ठहराते हुए अपना पल्ला चाहकर वो वहां से गए थे। कभी कभी गलतियां सीनियर्स कर जाती हैं और इल्जाम जूनियर के सर पर डाल देते हैं, फकत अपने कामयाब कैरियर की हाथ है। दूसरों पर इल्जाम रखकर खुद ही बड़ी आसानी से बचा जाती हैं। यहाँ पर भी इर्जा शाह के साथ ही यही हुआ था। सर्जरी बेशक इर्जा की जेर निगरानी हुई थी, मगर करने वाले डॉक्टर इम्तियाज थे, जिनकी जिद और जल्दबाजी पर सर्जरी का आगाज किया गया था। इर्जा अच्छे से जानता था अगर वो जिम्मेदार हैं तो उससे कई ज्यादा जिम्मेदार डॉक्टर इम्तियाज थे। नाम आंखों से अजहान को देता हुआ इर्जा शाह आज टूट गया था। टूटे हुए कदमों से चलता हुआ अजहान के पास आया था। इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में इर्जा और अजहान के साथ कोई भी जीरो मौजूद नहीं था। आई एम सॉरी बच्चे, मेरी वजह से तुम्हारी बेनाई चली गई, मगर मेरा वादा है कि इर्जा शाह का वादा है तुमसे, मेरी वजह से तुम्हारी बनाई गई है ना, तो मैं ही तुम्हारी बेनाई वापस लाऊंगा। आंखों की जगह सफेद रंग की पट्टी देख को खुलता देकर बेहोश पड़े अजहान का हाथ पकड़कर रो रहा था। तुम तो डॉक्टर कहलवाने के लायक न हो इर्जा शाह। डॉक्टर इम्तियाज के भी अल्फाज को याद करते हुए उसकी आंखों में रवानी आ गए, आंसू में रवानी आए थे। इर्तिजा, मैं वाकई डॉक्टर कहलवाने के लायक नहीं हूँ। अजहान के आपस सर रख के गिराए हुए रोता हुआ इर्जा डॉक्टर आमिर के वापस सर उठा गया था। मैंने उसके बेनाई छीन ली डॉक्टर आमिर, जो उम्र उसकी दुनिया देखने की थी, मैं देखने की कुव्वत छीन लिया उसे। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मैंने मना किया था सर्जरी करने से, मगर मेरी एक नहीं सुनी। और ये देखें, ये हिचकियों के साथ बच्चों की तरफ रोता हुआ अजहान के नाबीना होने का सोच सोच का हल्कान हो रहा था। मुझसे गलती कैसी होगी। दोनों हाथों की उंगलियों से अपने बालों को नोचता हुआ वो जानू के बाद बैठता हुआ चला गया था। सब ठीक हो जाएगा इर्जा, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं जानता हूँ, नर्सिस ने बताया है मुझे। इर्जा के साथ पास बैठे उसका चेहरा हाथों में नम लहजे लिए बोल रहा था। कैसे नहीं है मेरी गलती, मैंने रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी अच्छे से, यह सब बड़ी गलती है मेरी। खुद को दुनिया का काबिल डॉक्टर माना बैठा मैं क्या जवाब दूंगा इस माँ को जो मुझ पर आस लगाए बैठी हुई है, और इस बाप को जो अपने बेटे की एक आंख की बेनाई सही करवाने के लिए आए थे मुझसे, और मैंने दोनों आंखों की बेनाई छीन ली उनके बेटे से। डॉक्टर आमिर के शाने पास सर रखकर वो खुद को इल्जाम देते हुए अजहान के वालिदैन का सामना करने से डर रहा था। सही कहा डॉक्टर इम्तियाज ने, मैं डॉक्टर कहलवाने के लायक नहीं हूँ। एक सियाह दबा हूँ डॉक्टर्स के नाम पर। एक हल है जिससे अजहान की बहनाई वापस आ सकती है। काफी देर मसलसल खुद मुजरम ठहराता हुआ इर्जा कुछ ताकों के बाद बेदर्दी से अपने आंसू साफ करता खड़ा हुआ था। क्या? डॉक्टर आमिर भी उसके साथ खड़े थे। मैं अपनी आंखें दे देता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा, हजियानी अंदाज में कहता हुआ डॉक्टर आमिर को इस वक्त होश में नहीं लगा था। तुम पागलों जैसी बातें मत करो, होश में आओ डॉक्टर इर्जा शाह, मैं डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हूँ। दांत दबाई वो चलाया था। इर्जा की हालत देखकर खुद को रोने से बाज रखने की कोशिश के बावजूद भी रो दिए थे। डॉक्टर तो लोगों के मसीहा होते हैं ना, खुदा का दूसरा रूप कहलाते हैं। उन्हें ठीक करके उन्हें नई जिंदगी देते हैं, और मैंने तो उसे जिंदगी के सारे रंग ही छीन लिए हैं। बेबसी से अपने हाथों को देता हुआ और अपने लब्बों को दांतों तले दबा गया था। लंबे लंबे सांस लेकर खुद को पुरस्कून करो। इर्जा उन्हें अपने छोटे भाइयों की तरह अजीज था, जब भी उसे तकलीफ में देखकर खुद भी तकलीफ महसूस करते। लंबे सांस खारिज करते हुए आंसू से भीगे हुए इर्जा के चेहरे को देखकर कुछ देर पहले वाले शौक व पूरे इत्मीनान इर्जा को सोचकर उनकी आंखें मजीद नम हो रहे थे। रिलैक्स करो, आप चलो बाहर। अजहान के वालिदैन को जवाब भी तुम्हें ही देना होगा। आंखों को बेदर्दी से रगड़ करते हुए वो बाहर जाने के लिए तैयार हुआ था। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, जाते हुए वो कड़ब से पूछा था। बस तुम्हें उम्मीद का दामन थामना है और फिर उन्हें भी ये उम्मीद लानी है। डॉक्टर आमिर की बात पर लब दबाए हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था। साथ ही डॉक्टर आमिर भी उसका साथ ही थे। हर दर्जा सुर हुई इर्जा की स्याह आंखें
बिखरा हुआ हुलिया देखकर अजान के वालिदैन का खटका था। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी मिस्टर एंड मिसेस खान। अजान की सर्जरी नाकाम ठहरी है। इससे आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी इर्तिजा की। हिम्मत जमा करता वो बोलने की सही करता फिर से बोल रहा था। वो सर्जरी के लिए स्टेबल नहीं था, जिस वजह से उसकी बहनाएं चली गई। लड़खड़ाते लहजे में वो भी बोल रहा था कि अचानक से अजान के वालिदैन से गिरबान से पकड़ दिया था। जब वो सर्जरी के लिए स्टेबल था ही नहीं तो तुमने सर्जरी क्यों की? बिना खुद को छुड़वाने की कोशिश की वो सर को झुकाए हुए अपनी नम आंखें बंद करे हुए था। मिस्टर खान, इत्जा को छोड़ें। डॉक्टर अहमद की और चंद मेल स्टाफ ने मिलकर उनसे इत्जा को छुड़वाया था। आप प्लीज हिम्मत मत हारें। कुछ अरसा इंशाल्लाह फिर से अजान की सर्जरी की कोशिश की जा सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। किसी लूटे हुए मुसाफिर की तरह बेबस खड़ा हुआ इत्जा मुंह पर हाथ रखे रोती भी अजान की मां को देख रहा था, जो कुछ भी कहने या सुनने से कासिर फकत अजान की बनाए चले जाने से शोक मना रहे थे। आंटी, मैंने मना किया था सर्जरी के लिए। उनके जानों पर हाथ रख के वो यकीन दहाई करवा रहा था। मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? तुम तो शायद कर जाने माने डॉक्टर में से एक हो ना, तो फिर कैसे सर्जरी नाकाम ठहरी? क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे के साथ तुम्हारी? उनके बाप कड़ब से आंखें मिचता हुआ पहली बार किसी के सामने इस तरह से बेबस हुआ था। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इस बच्चे के साथ। मुराद खान ने उसे कहर बरसाती नजर से घूरा था। आहल को असान खान के खानदान भर का सबसे लाडला और इकलौता वारिस था। आप लोग मुझे एक मौका तो दे, मैं आपके बेटे को वापस से ठीक कर दूंगा। घुटनों के बल बैठा हुआ इतना शाह इस वक्त किसी बेकारी की तरह भीख मांगते हुए हाथ जोड़ गया था। दिया मौका। मुराद खान से पहले मिसेस खान बोल गए थे, मैं अपने बेटे का इलाज अच्छे स्पेशलिस्ट से करवाऊंगा। यहाँ नहीं तो मैं उसे आउट ऑफ कंट्री लेकर जाऊंगा, मगर इस शख्स के हवाले फिर से नहीं करूंगा। मिस्टर खान के सर के लहजे में कहते सुनकर ईरसा ने नम आंखों से डॉक्टर आमिर को देखा था, जो इस वक्त आंखों में नमी लिए उसे देख रहे थे। आप भरोसा तो करें, अगर मुझे अजहान को अपनी आंखें तक देनी पड़ी तो मैं जरा भी ताही नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, प्लीज मेरे हाल पर रहम खाए, वरना मैं सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलता रहूंगा। बेबसी से हाथ जोड़ते देखकर मुराद खान के असाब ढीले पड़े थे। दिया मौका तुम्हें इज्जा शाह, अगर इस बार कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, सीधा अरेस्ट करवाऊंगा तुम्हें। इर्तिजा के लिए इतना ही काफी था कि मैंने कायल कर गया था। अब कोई भी कोताही, कोई गलती नहीं होगी मुझसे। जेला बड़बड़ाता वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अजहान से मिलने के बाद वो अजहान को इर्तिजा के हवाले किए वहां से मुर्दा कदमों के साथ ही गए थे। दिन हफ्तों से महीनों में बदल गए थे। इर्तिजा और मिस्टर खान का रब्ता मजबूत होता जा रहा था। सारी सारी रात हवेली के आखिरी कोने वाले कमरे में इर्तिजा अजहान के साथ सारा सारा दिन बिना खाए बिना गुजार देता था। वो रातें सजदों में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने में मगर मलाल था कि कम होने को नहीं हो रहा था। शो हैंडसमुख मजाज का हामिल इर्तिजा शाह अपनी शख्सियत पर संगदिली का होल चढ़ा गया था। बात बे बात पहले वो मुस्कुराता था और अब वो इर्तिजा शाह मुस्कुराना भूल गया था। इस दौरान इर्तिजा के अचानक लंदन जाने के फैसले ने सबको हैरान किया था। इर्तिजा को सादत का नामवर कारकुन बने देखना दिलावर शाह की दिली हवाई थी, जिसे रोनता हुआ इर्तिजा शाह अजहान के लिए लंदन जा बसा था। कैसी लगी लंदन की आबोहवा? अजहान के लब मुस्कुराते इर्तिजा के पूछने के अंदाज पर। मैं अंधेरे का जुगनू कैसे बता सकता हूँ लंदन की आबोहवा कैसी है? अजहान के अल्फाज किसी पर्ची की तरह इर्तिजा के सीने में चुभे थे। महसूस कर सकते हो ना, तो महसूस करो इस हवा की आवाज को, कदमों की आहट को, पिंदों को, चचहाट को, पानी के कतरों की आवाज को। महसूस करो तो देखने से ज्यादा खूबसूरत लगेगा महसूस करने का अमल। इर्तिजा की कई बात पर गौर करता हुआ अजहान दिन ब दिन अपनी देखने की कमी को भूलने लगा था। आए दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में अजहान के टेस्ट करवाने के बाद इर्तिजा की 4 साल की मेहनत हर रंग ले आई थी। अजहान की मेडिकल रिपोर्ट लिए वापस पाकिस्तान से पहले अजहान के वालिदैन को इतला दे गया था। इर्तिजा शाह और अजहान ने जैसे ही पाकिस्तान के सरजमीन पर कदम रखे थे, वैसे ही मिस्टर खान अजहान को अपने साथ चंद दिन के लिए लेकर गए थे। हाल माहिन के साथ गुजरे ये चंद दिन इर्तिजा शाह के लिए बहुत जिंदगी के खास दिनों में से ठहरे थे। बहुत हद तक माहिन को इर्तिजा की आदत हो चुकी थी। रातों के सीने पर सर रखकर सोना, तो कभी रातों को उठकर उसकी गैर मौजूदगी से परेशान हो जाना। कभी माहिन बेवजह बात पर इर्तिजा को तंग करना, तो कभी रात में अपने हाथों की बदमजा चाय बना के इर्तिजा को देना, जो कि इर्तिजा उसकी खुशी के हाथों मुस्कुराकर पी जाता था। और हर बार माहिन उसके बोलने के इंतजार में रहती, मगर वो शख्स अपनी खामोशी से उसे यहाँ पर भी हैरान कर जाता था। आज इर्तिजा शाह की जिंदगी वो दिन आ गया था जिसे सोचते हुए दिन रात बाहर जागता था, जिस वजह से नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती थी। आज भी सारी रात जाकर उसने इजहान की रिपोर्ट पढ़ी थी। उसके बाद भी वो दोबारा से पढ़ रहा था, कहीं कोई भी पॉइंट उसकी नजर से छूट ना गया हो। डर लग रहा था आपको।
इर्तिजा को कई बार रिपोर्ट्स को पढ़ते देखा माही ने उससे पूछा था। थोड़ा थोड़ा अजीब सी बेचैनी लिए मुखातब हुआ था। मुझे डॉक्टर जलापा तो नहीं, पर मन्नत अस्पताल के रहमदिल डॉक्टर अपने शोहर डॉक्टर इर्तिजा शाह पर पूरा यकीन है। इर्तिजा के हाथ पर हल्का सा दबाव डालती खुद भी घबरा थे जब से इर्तिजा की आरी सर्जरी के बारे में मालूम हुआ था। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा ना तो आप जरूर कामयाब होंगे। इर्तिजा के लिए इतना ही काफी था। माहीन इस पर इतबार कर दिया। इंशाल्लाह। माहीन की आंखों में देता हुआ थोड़ा पुरसुकून हुआ था। आप चलेंगे मेरे साथ? आस पर लहजे में उसने पूछा था। आप जाएं, मैं सबके साथ आऊंगी। वहां जाने का तो बहुत दिल था उसका भी, मगर खुद को मजबूत जाहिर करने के लिए उसे थोड़ा वक्त दरकार था। जैसी आपकी मर्जी। माहीन की पेशानी पर हाथ रखता हुआ हाथों में रिपोर्ट्स पकड़े हुए जाने के लिए मुड़ा था जब अचानक से माहीन को अपनी रोक कर देखकर हैरान हुआ था। थोड़ा झुक सकते हैं आप? वह नासमझी से बवे सकर कर हल्का सा झुक गया था। थोड़ा और झुक गया। इर्तिजा के हल्के से झुकने पर वह हुई थी। ओके। इर्तिजा के झुकने से पहले माहीन पैरों के पंजों पर खड़ी होती हुई इर्तिजा की कुशादा पेशानी पर अपने नाजुक लब रख गए थे। इर्तिजा जो कि माहीन के अमल पर शॉक हुआ था, फी अमानुल्लाह आयतल कुर्सी से उसे हसार में बांधती हुई उसे जाने की इजाजत देती हुई मुस्कुराई थी। जल्दी आइएगा चाहते हुए उसे जल्द आने का कहना नहीं भूला था। सबकी दुआओं के साथ ही इर्तिजा शाह अस्पताल के लिए निकला था। कुछ देर बाद किसी सर्जरी के लिए उसने अस्पताल में कदम रखे थे। वैसे तो वो अमूमन ही अस्पताल में राउंड लगाता रहता था। 4 साल पहले और आज के इर्तिजा में दिन रात का फर्क था। 4 साल पहले वाला शौक व मजबूत कदम वाला इर्तिजा शाह जैसे कहीं खो गया था। आज उसके कदमों में सुस्ती व सर्जरी का डर साफ आया था। हर छोटे से पॉइंट पर जेर गौर किए हुए आज 4 साल बाद इर्तिजा शाह की जेर निगरानी में आसान के सर्जरी शुरू हुई थी। डॉक्टर को साइड पर किए अपनी आंखों पर आई ग्लासेस लगाए हुए इर्तिजा शाह ने अपने दाएं हाथ पर डॉक्टर ही को खड़ा किया हुआ था जो इर्तिजा के कहने से पहले ही त्याग कर थी। आहर को उसकी पहली सर्जरी थी इर्तिजा के साथ, जबकि इर्तिजा के बाएं हाथ पर डॉक्टर खड़े हुए डॉक्टर आमिर शहजाद जो फकत इर्तिजा को हौसला देने की गर्ज से आज ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। इर्तिजा शाह को मिलाकर 12 नर्सिस पर मुश्तमिल डॉक्टर इर्तिजा शाह की टीम तैयार कर दी, जबकि बैरून मुल्क के मौजूद डॉक्टर्स जो कि सहूलत यहाँ पर मौजूद थे और खास तौर पर इर्तिजा ने आसान के सर्जरी के लिए बुलवाए थे। सर्जरी शुरू होते ही डॉक्टर आमिर थोड़े फासले पर खड़े हुए थे। साथ में बैरून मुल्क से आए हुए डॉक्टर्स को भी वो अपने साथ ही साइड पर लेकर गए थे। इर्तिजा के सर्जरी करने अंदाज को देखकर डॉक्टर आमिर अच्छे से पहचान गए थे कि इर्तिजा शाह इस वक्त खुद की जात को भी बुलाए हुए था। वह इस वक्त अपनी पूरी तवज्जो सर्जरी पर मरकूज किए हुए था। 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। साथ में ही तालियों की आवाज पर इर्तिजा इन लोगों की जानिब मुतवज्जो हुआ था। रिलैक्स डॉक्टर इर्तिजा शाह, अब रोने का वक्त नहीं है, अब तो खुश होने का वक्त है। आहर को सर्जरी कामयाब ठहरी है। अपने आंसू से भीगा हुआ चेहरा लिए हुए इर्तिजा वहीं जमीन पर सजदा रेस हुआ था। डॉक्टर रामन की आवाज पर सिद्धे से सर उठाता हुआ, आंखें बंद करता हुआ, चेहरा ऊपर किए मुस्कुरा रहा था। इर्तिजा के 4 साल के इंतजार और लाख कोशिशों के बाद आज अजहान की सर्जरी कामयाब ठहरती। मुबारक हो। इर्तिजा के साथ ही बगलगीर होते हुए डॉक्टर आमिर लम लहजे में बोले थे। उनसे अलग होते हुए वो अजहान की तरफ बढ़ा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी सेहत कामयाब ठहरी अजहान। हाँ। आई ग्लासेस उतारकर नर्स को पकड़ाता हुआ अजहान को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करने का हुक्म देता हुआ खुद को आज 4 साल बाद हल्का महसूस करता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था, जहाँ पर आज अजहान की फैमिली के साथ साथ आज इर्तिजा शाह की फैमिली भी मौजूद है। मैंने आपसे किया हुआ अपना वादा पूरा किया है मिस्टर एंड मिसेस खान। नम आंखों से मुस्कुराता हुआ वो उन दोनों के परेशान चेहरे को देख रहा था। अजहान की सर्जरी कामयाब रही है, बस कुछ दिनों का इंतजार बाकी रह गया। उसके बाद अजहान वापस से देखने लगेगा। इर्तिजा की खुशी का कोई भी ठिकाना ना था। वहीं पर मिस्टर एंड मिसेस खान दोनों एक दूसरे के जज्बात से वाकफ, कुछ भी कहने से कासर, फकत नम आंखें लिए एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। थैंक यू डॉक्टर इर्तिजा शाह, मेरे बेटे की बहनाई वापस लाने के लिए। मुराद खान नम आंखें लिए शुक्राना अंदाज में बोले थे। मैंने कुछ नहीं किया, सब उस खुदा पाक का करिश्मा है। मुराद खान को जवाब देता हुआ वह मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद ही अजहान को होश आ जाएगा, फिर आप सब उससे मिल सकते हैं। पेशेवराना अंदाज में कहता हुआ शादा बेगम की सिमत बढ़ा था। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा शाह जरूर कामयाब होगा। इर्तिजा की पेशानी पर बोसा देती हुई वह मुस्कुरा रही थी, जबकि उसके साथ खड़े हुए दिलावर शाह इर्तिजा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुबारक हो भाई। इर्तिजा के बलक कीट होते हुए हैदर दिलावर के साथ ही इर्तिजा के साथ लहजे को नोट कर गया था। माही नहीं आई क्या? इर्तिजा के पूछने पर दिलावर शाह खुद पर जब्त कर गए थे। माहीन और इर्तिजा को एक साथ हंसते मुस्कुराता देखकर उन्हें लगा था कि इर्तिजा उनको दिया हुआ वादा भूल गया। अभी तक तो नहीं आई, मगर हया के साथ आ जाएगी। इर्तिजा को बुरा तो बहुत लगा था, मगर बिना किसी पर जाहिर किए वो वहां से गया था। डॉक्टर साहब, ये पट्टी कब खुलेगी? 1 हफ्ते से मसलसल अजहान एक ही साथ पूछ कर
इर्तिजा को तंग किया था। क्यों? अजान के चेहरे पर नजर जमाया हुआ मुस्कुरा रहा था। इन 4 सालों में अजान इर्तिजा के लिए कितना अहम हो गया था, यह इर्तिजा के अलावा कोई नहीं जान सकता था। क्योंकि मुझे सबसे पहले अपनी न्यू मामा और आहा को देखना है। फिर अजान को रुकता हुआ देखकर वो संजीदगी से पूछ रहा था, फिर मैं डॉक्टर ही को देखूंगा। शरारत से लबरेज लहजे में बोलता हुआ खुद भी मुस्कुरा रहा था। शर्म करो, वो बड़ी है तुमसे। हंसते हुए इर्तिजा ने वार्ड रूम में से दाखिल होती हुई माहीन को देखकर अजान के शाने पर हाथ रखा था, जिसे चुप करवाने की हाथ वो फिर भी अजान था। चुप होने वालों में से कहा था, आप देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी आंखें वापस आ गई है, उम्र भी इतनी हो गई है, मेरी एक अदद गर्लफ्रेंड भी तो होनी चाहिए ना। अजान की बात पर आईब्रो रेस करते हुए माहीन हैरान हुई थी। अजान, तुम्हें आराम करना चाहिए। दांत दबाते इतना अपनी शम्मत पिलवा गया था। आपकी भी तो कितनी गर्लफ्रेंड्स थी ना, हर रोज 3 से 4 लड़कियों के साथ काफी पर जाते थे। मैंने आपको कभी कहा कि आपने गलत किया, या वो आपसे बड़ी होंगी? नहीं ना। वहीं क्या आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि इज्जा अजान के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। चले, मैं तो फिर सिर्फ उसे दोस्ती के हक में हूँ। आप तो हर नर्स से मुस्कुरा मुस्कुरा कर फूल लेते थे। ये तो आप 4 साल से इतने सरू डॉक्टर बने हुए हैं, वरना तो दिल फेंक आशिक मजार डॉक्टर मशहूर थे। आज इज्जा को लगा था कि उसके सही मायनों में अजान की बताई हुई बातें महंगी पड़ने वाली है। माहीन आई है ना तुमसे मिलने, लफ्सू पर जोर देता हुआ वो माहीन के संजीदा चेहरे को देखकर परेशान हुआ था। ओह न्यू मामा। अजान की चेक हुई अफवाह पर वो मोहब्बत सा मुस्कुराए थे। जी कैसी हो अजान तुम अब? नामिल अंदाज में बोलते हुए इसाक के साकत चेहरे को देखकर नजरों का जाविया बदल गए थे। ठीक हूँ, और अब आपकी आवाज सुनकर और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इसा शायद समझने से कासिर था। माहीन को जिसके चेहरे पर जरा सी भी नाराजगी नहीं थी, उल्टा वो तो मुस्कुराकर बोल रहे थे। अजान के सोने के बाद इर्सा माहीन के पीछे आया था। माहीन, जो आपने सुना वो माजी की बातें थी। नजर झुकाए वो खुद को कंपोज करा था। जानती हूँ, हर एक मर्द का माजी होता है, आपका भी होगा, इसलिए मुझे आपके माजी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये सब हाल की बात होती तो शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, नहीं भी पड़ता या नहीं भी। कांदोज खाती हुई साफ गोई से कहकर इर्तिजा को हैरान करती वहां से गए थे। वो इर्तिजा पर जाहिर तो कर गई थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कहीं ना कहीं अजान की कई बातें उसके दिमाग में गड़ कर गए थे। ये कैसे हो सकता है? पुरसोच अंदाज में माहीन के पीछे गया था। अजहान की सर्जरी से भी फारिग हो गए हो तुम अब शाह? माहीन को लेकर कहीं घूमने फिरने चले जाओ। शायदा बेगम की कहीं बापा दिलावर शाह के असाब तने थे। हैदर, तुम कहो ना शाह से। हैदर जो कि खामोशी से बैठा हुआ था सुन रहा था, अपने नाम के पुकार पर गर्दन हिला गया था। जी भाई, माँ सरकार सही कह रही है, बड़े जब से कह रहा था। माँ सरकार, अजान की तबीयत थोड़ी और सेट हो फिर। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तुम दोनों पास जा रही हो। हतमी फैसला सुनाती भी दिलावर शाह की खौफ नाफ संजीदगी को महसूस कर गए थे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कहकर अपने कमरे का रुख कर गया था, जहाँ पर माहीन पहले से शादा बेगम कहने पर पैकिंग करने में मसरूफ थे। ये सब क्यों पैक कर रही हैं आप? माहीन शादी का लहंगा और इत्सा की शादी वाले दिन पहनी गई शेरवानी सूट केस में पैक करती माहीन इत्सा को गुड़कर वापस अपने काम की सिमत मतवज्जो हुई थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ माहीन आपसे। माहीन के जवाब ना देने पर वह लफ्जों पर जोर देते हुए बोला था, पैकिंग कर रही हूँ। सरसी सा जवाब देती वो कबर से ज्वेलरी बॉक्स निकालकर बेड पर रख रही थी। वो मुझे भी दिख रहा है कि आप पैकिंग कर रही हैं। हैरानगी से माहीन को सूटकेस के साथ ही जोर जबरदस्ती सामान खोज से देख रहा था। हो गया। दोनों हाथ जोड़ती हुई वो ऐसे खुश होती जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। हम हनीमून पर जा रहे हैं, ना कि किसी की शादी पर, जो आप ये सब भी लेकर जा रही हैं। माहीन को पैर पर आराम से बैठा देखकर वो खिलस रहा था। हाँ जानती हूँ, हम हनीमून पर जा रहे हैं, शानी बेनाजी से कहती मुस्कुराती। फिर माहीन की अकल पर मातम करता हुआ इस वक्त को कोस रहा था जब उसने हनीमून पर जाने की हामी भरी थी। कल हया ने हमारी शादी वाले दिन की पिक्स सेंड किए थे। दोनों हाथ कमर पर रखे हुए इर्सा को देखकर वो नजरें झुकाए हुए थे। कोई भी ऐसी पिक नहीं है जिसमें मैं मुस्कुरा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने मार पीट कर बिठाया हो। माहीन की मनमनाहट पर वो मोहब्बत सा मुस्कुराया था। तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ हम वहां जाकर दोबारा से फोटो शूट करवाएंगे। चाहकर उठती हुई वो इर्सा का हाथ पकड़े हुए थे। वो चौंक उठा था। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा आइडिया? नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तुम्हारा आइडिया। सूटकेस खाली करता हुआ चुपाकर बोला था। अपनी ही करनी है, मेरी सुनी ही काबिल जुलात ने जो आज सुनेगा। खाली सूटकेस देकर वो रुहानसी हुए थे। अब सिर्फ आप वो कपड़े रखेंगी उसमें जो मैं आपको दूंगा। अपने बचते हुए सेलफोन को लिए हुए बाहर निकल गया था। अल्लाह पूछेगा जलाद इंसान तुम्हें। हाथों में शादी का लहंगा लिए हुए वो रोने को तैयार बैठे थे। कुछ देर बाद कमरे में दाखिल होता हुआ इस्ता माहीन के गोद में रखे हुए लहंगे और माहीन के लटके हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराहट दबा गया था। माहीन,
हम भी कभी हनीमून पर जाएंगे। माही के बराबर में आकर बैठता हुआ माही के बदलते हुए सावियों को नोटिस में लिए हुए हुआ था। क्यों? वो शॉक्ड हुई थी। क्योंकि मुझे कल इस्लामाबाद के लिए निकलना है, सेमिनार के लिए। उसके बाद आउट ऑफ कंट्री पे जाना पड़ सकता है। शरारत से कहता हुआ माही को अफसुदा होता देखकर मुस्कुराहट दबा गया था। ठीक है। अपनी जगह से खड़ी होती हुई वो बेदिली से बैग पर बिखरे सामान को समेटने लगे थे। एक आइडिया है मेरे पास। माही के हाथों से कपड़े लेकर वापस से बैग पर रखता हुआ मुस्कुराया था। क्या? बेजार से पूछती हुई इर्सा को देख रहे थे। आप भी मेरे साथ चले, काम भी हो जाएगा और हमारा छोटा सा हनीमून पीरियड भी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? आंखों में हैरत लिए वो मुस्कुराए थे। हो सकता है तो आपको कह रहा हूं ना। माही को मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुरा उठा था। बस अब आप इस्लामाबाद के हिसाब से पैकिंग कर लें, क्योंकि हम रात में ही शहर के लिए निकलेंगे। मुस्कुराती हुई माही के रुखसार पर हाथ रखकर बोलता हुआ वो कमरे से निकल गया था। मुल्क और बैरून मुल्क के तमाम मोसेस डॉक्टर सेमिनार में मौजूद थे। सेमिनार अटेंड करने के बाद तमाम डॉक्टर्स के लिए पार्टी का इंतजाम किया गया था। इर्सा माहीन को भी होटल से अपने साथ लेकर आया था और भी बहुत सारे डॉक्टर्स की फैमिलीज पार्टी में मौजूद थी। माहीन का हाथ पकड़े हुए वो मुस्कुराता हुआ सबसे उसका तारफ करवाया था। माहीन जो इस वक्त सिल्वर कलर के सादा मगर कीमती सूट पर रेड कलर का दुपट्टा सर पर लिए हुए, चेहरे पर लाइट सा मेकअप का टच अप दिए हुए, नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। जबकि उसके साथ खड़ा हुआ इर्सा शाह ब्लैक कलर के सूट में मलबूस अपनी शानदार पर्सनैलिटी लिए वजिया लग रहा था। मैं अभी डॉक्टर आमिर से बात कर आता हूँ, आप यहाँ पर ही रहिएगा। इर्सा के समझाने पर वो गर्दन हिला गए थे। डॉक्टर आमिर के इशारा करके बुलाने पर वह माहीन के पास गया था। सारी पार्टी में इर्तिजा माहीन के साथ साथ ही रहा था। काफी देर अकेली खड़ी हुई माहीन इर्सा को देख रही थी, जो हर 5 साल के बाद माहीन को देख रहा था। तुम्हारा कसूर नहीं है माहीन, इंसान तो होता ही नाशुक्र है। तमसराना अंदाज में बोलती हुई वह माहीन के नासमझी में खुद को देखने पाकर वह मुस्कुरा उठे थे। जो चीज़ इंसान के पास होती है ना, वो हमेशा ही बेमैनी से लगती है, और जो उसके पास ना होना, उसे हासिल करने की चाह के लिए इंसान अंधाधुंध उसे लाहासिल शय के पीछे भागने लग जाता है। बिना किसी जवाब के बात शुरू करती हुई लड़की जो इस वक्त स्याह नट की हाफ ब्लाउज साड़ी पहने हुए थे, माहीन को अकेला खड़ा देख उसके पास आकर हुए। मिल जाए तो मट्टी, ना मिले तो सोना। इर्सा शाह को हसरत परी नजर से देती हुई वह माहीन की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। अचानक इस लड़की को अपने पास खड़ा होता देखकर वह जरा नहीं चौंके थे। इस लड़की के बोलने के अंदाज पर माहीन के चेहरे पर नासमझी के तासात वादा थे। इस लड़की की नजरों के ताक़ब करती हुई माहीन की नजरें इर्सा पर जा रुके थे, जो डॉक्टर आमिर के किसी बात पर हंस रहा था। इर्सा पर से नजर हटाती हुई उस लड़की की आंखों में इर्सा के लिए हद दर्जा पसंदीदगी देखकर चौंक गए थे। वक्त आने की देर है, फिर तुम सब समझ जाओगी मासूम लड़की। माही की थोड़ी के नीचे हाथ रखती हुई अपनी दिल फ्रेम मुस्कुराहट उसकी सिमत उछालती हुई उसके कान की तरफ हल्का सा झुकी थी। परहिया नूर सरगोशियाना अंदाज में अपना नाम बताती हुई वह जाते हुए माही के हाथ में चिट पकड़ा गए थे।